अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये मेरा आज ग्रामर का 12वां वीडियो है जो मैं क्लास 6, 7 और 8 के लिए बना रही हूँ। कल की वीडियो में मैंने आपको रोज़मर्रा और मुहावरात के बारे में बोला था। रोज़मर्रा हम किसे कहते हैं और मुहावरात हम किसे कहते हैं, और ये हम अपनी आम ज़िंदगी में, आम बोलचाल में कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज हमारा एक नया टॉपिक है, एक नए टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है खतूत और दरख्वास्त। आप सब जानते होंगे कि हम उर्दू में खतूत लिखते हैं, दरख्वास्त लिखते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि खतूत और दरख्वास्त में क्या फ़र्क होता है और उनके लिखने में कितना किस किस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। किस किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है जब हम किसी को ख़त लिखते हैं या जब हम किसी को दरख्वास्त लिखते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि खतूत किसे बोलते हैं, उसके बाद हम अपने दूसरे टॉपिक दरख्वास्त पे जाएंगे, ठीक है। पहले मैं आपको बोलूँ खत। खत हम किसे बोलते हैं? खत का मतलब है तहरीर। तहरीर मतलब होता है लिखा हुआ, ठीक है। खत का मतलब होता है तहरीर, चिट्ठी या हाथ का लिखा हुआ। ये खत के लफ्ज़ी माने हैं। जो लोग मसलन रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब वगैरह हमसे दूर होते हैं, उनके नाम जो इबारत भी होती है लिखा हुआ, ठीक है। इबारत या जुमले लिखे जाते हैं, उसे खत कहते हैं। जब हम अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों, अपने अहबाब जो हमारे होते हैं, अगर वो हमसे दूर हो तो हम उनके नाम अगर कुछ अपने हाथ से लिख कर भेजते हैं तो उसे हम खत बोलते हैं, ठीक है। बस लिख कर बात कहने को खत कहते हैं। आप शॉर्ट में ये याद रखो कि जो बात हम लिख के किसी को बोले उसको हम खत बोलते हैं, ठीक है। खत के ज़रिए हम एक दूसरे के हालात से बाखबर होते हैं। जब हम एक दूसरे को खत लिखते हैं, इससे हम एक दूसरे के हालात के बारे में हमें पता चलता है। अब आप बोलो, देखोगे कि आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, आजकल का ज़माना है, जो आज हम एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, इंटरनेट है हमारे पास, ईमेल्स भेजते हैं, मैसेजेस भेजते हैं। लेकिन पहले-पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तब जब कोई इंसान हमसे दूर होता था तो हम उसका हाल जानने के लिए, उसका उसके हालात जानने के लिए हम उसे खत लिखते थे, और उसके खत का हमेशा इंतज़ार रहता था कि वो वापस हमें खत लिख के बोले कि उसके हालात कैसे हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि खत लिखने में मतलब किन-किन बातों का ख़्याल रखना होता है। खत लिखने के चंद उसूल होते हैं जो कि मंदरजा ज़ैल है। नीचे मैं बताऊँगी आपको कि खत लिखने के क्या-क्या उसूल हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि खत हम किसे बोलते हैं। मैंने आपको बोला किसी भी तहरीर की हुई चीज़ को हम खत बोलते हैं, या जो भी हम हाथ से लिखते हैं उसे खत कहते हैं। बस मैंने आपको बोला कि कोई बात अगर आप लिख के रखते हो, लिख के किसी को बताते हो, तो उसे हम खत बोलते हैं, और खत के ज़रिए हम एक दूसरे के हालात मालूम करते हैं। अब खत लिखने के क्या उसूल हैं? खत लिखने के उसूल। खत के आगाज़ में पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना चाहिए। पेशानी होता है माथा, मतलब ऊपर, हाँ। जब आप खत शुरू करोगे तो पहले आपको इसके पेशानी पर, उसकी पहली लाइन पे, उसके सर पे जो आपका खत होता है उसके ऊपर पहले आप बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे। उसके बाद दूसरा, खत के शुरू में खत लिखने वाले का अपनी मुकम्मल पता और तारीख दाईं तरफ मख्तसर लिखिए, ठीक है। दाईं तरफ से आप अपना नाम लिखिए, अपना पता लिखिए, और बाईं तरफ जो है वहाँ पे आप क्या लिखेंगे? तारीख लिखेंगे कि आप ये खत कब लिख रहे हो, ठीक है। इसके बाद दूसरी सत्र शुरू करते हैं। नई सत्र पर मुखातिब के अलकाब और अस्सलामु अलैकुम या आदाब तहरीर कीजिए। दूसरी सत्र जो होता है, अब आपको जिसको आप खत लिख रहे हो उसके बारे में लिखना है, उसका नाम लिखना है, और अस्सलामु अलैकुम या मतलब आदाब जो भी आप लिखोगे उसको लिखना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद की सत्र, फिर नई सत्र से खत का मजमून शुरू कीजिए। अब आप जो खत में लिखने जा रहे हो, ठीक है, आपको उसके हालात मालूम करने हैं, क्या पूछना है उससे, वो आप अब इसके नीचे वाले सत्र में लिखोगे, ठीक है। इसके बाद मजमून के खात्मे पर जब आप पूरा खत खत्म करोगे, फिर जब आपका जो आखिरी लाइन होगी उस पर आप उसको अलविदा लिखोगे, अलविदा के कलिमात लिखोगे कि अब आप ये खत खत्म कर रहे हो तो उसको अलविदा लिखोगे। उसके बाद आखिर में खत लिखने वाला अपना नाम लिखे, फिर लास्ट में अपना नाम लिखना है। फिर कोशिश करें कि खत में कोई फजूल बात ना लिखे। जब भी आप किसी को खत लिखें तो खत में ये ध्यान रखें कि आप जिसको खत लिख रहे हो आप अदब का मुज़ाहिरा करें, आप कोई फजूल बात ना लिखें, कुछ गलत ना लिखें, और हमेशा अच्छी बातें और साफ साफ लिखें। अब आपको समझ आया होगा कि खत हम किसे बोलते हैं और खत लिखने के क्या क्या उसूल हैं। खत और दरखास्त में बहुत फ़र्क है, ठीक है। खत हम अपने अहबाब, अपने रिश्तेदार और अपने दोस्तों को लिखते हैं, और